नमस्कार दोस्तों, द स्टोरी ऑफ स्टार्स में आपका स्वागत है। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों की गिनती अमावस्या के अगले दिन से की जाती है। चंद्र चक्र के इन पहले 9 दिनों को स्त्री प्रधान माना जाता है। यह देवी की आराधना का विशेष समय है जो ईश्वर की स्त्री शक्ति का प्रतीक है। यदि आप नवरात्रि का व्रत विधि विधान से करें तो यह आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन व्रत न कर सके तो एक समय भोजन कर सकता है। नवरात्रि व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और घर में समृद्धि का वास होता है। इसके पालन से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यदि व्रत करने वाला दिन भर उपवास न कर सके तो वह एक समय भोजन कर सकता है और नवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करना लाभदायक होता है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण मां जगदम्बा का परम भक्त था। वह नित्य प्रतिमा दुर्गा की पूजा अर्चना करता था। उसकी एक अति संस्कारी और सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुमति था। जब ब्राह्मण पूजा करता तो सुमति भी वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन खेलते खेलते वह पूजा में सम्मिलित होना भूल गई। पिता को यह अत्यंत खेदजनक लगा और क्रोध में उन्होंने सुमति से कहा कि वह उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या निर्धन व्यक्ति से कर देंगे। सुमति ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ और आपकी इच्छा के अनुसार ही मेरा विवाह होगा, परंतु मुझे विश्वास है कि मुझे वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में लिखा है। यह सुनकर पिता और अधिक क्रोधित हुए और क्रोध में आकर उन्होंने उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। वहां उसने बड़े कष्ट सहे। देवी भगवती उसकी भक्ति और धैर्य से प्रसन्न हुई और उसके समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। सुमति ने विनम्रता से देवी से अपने पति को कुष्ठ मुक्त करने की प्रार्थना की। देवी ने कहा कि पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के कारण वह यह वरदान प्राप्त कर रही है। देवी ने बताया कि पिछले जन्म में सुमति एक भील स्त्री थी जिसने 9 दिनों तक अन्न जल ग्रहण न करके अनजाने में नवरात्रि का व्रत किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से उसे यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सुमति ने अपनी तपस्या का पुण्य अपने पति को अर्पण कर दिया जिससे वह कुष्ठ मुक्त और सुंदर हो गया। इस अद्भुत कृपा को पाकर सुमति ने देवी की स्तुति की। देवी ने आशीर्वाद दिया कि वह बुद्धिमान, धनवान और जितेंद्रिय पुत्र को जन्म देगी। इस प्रकार देवी भगवती की कृपा से सुमति का जीवन सुखमय हो गया। जो भी श्रद्धा और भक्ति से नवरात्रि व्रत करता है उसे समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय मां दुर्गा। नवरात्रि पूजन विधि 1। पूजन स्थल पर लाल कपड़ा बिछाकर चौकी स्थापित करें। 2. उस पर अक्षत बिना टूटे चावल रखें और देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3. एक कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें सिक्का डालें और उसे प्रतिमा के बाईं ओर रखें। 4. गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान करें। यदि प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो सुपारी को प्रतीक रूप में स्थापित करें। 5. पुष्प और शुद्ध जल का छिड़काव करें। 6. अखंड ज्योत जलाने में असमर्थ होने पर घी का दीपक जलाएं। 7. गणेश जी, माता रानी, कलश और दीपक को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। 8. माता को लाल चुनरी और फूल अर्पित करें। 9. भोग में बताशे, मिश्री और फल अर्पित करें। 10. हवन के स्थान पर कपूर जलाकर उसमें लौंग का जोड़ा डालें और पूरे घर में उसकी धूप दिखाएं। 11. 9 दिनों तक पूजन के बाद अष्टमी या नवमी के दिन हलवा, पूरी और छोले का भोग लगाएं। नवरात्रि व्रत का महत्व। नवरात्रि व्रत बहुत ही फलदायक होता है। इसे करने से सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। संतानहीन दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। निर्धनों को धन प्राप्त होता है। रोगियों को आरोग्य लाभ होता है। घर में सुख समृद्धि आती है और समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती है। इसलिए नवरात्रि व्रत श्रद्धा और निष्ठा से करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसे शेयर करें। जय माता दी।